हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले पाइथन लैंग्वेज के बारे में, पाइथन डेवलपर के बारे में। अगर आपको 2025 में पाइथन डेवलपर बनना है तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, इस वीडियो में हम मोस्ट ऑफ द 4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले। सबसे पहला टॉपिक है व्हाई लर्न पाइथन, पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। दूसरे नंबर का टॉपिक है व्हेन शुड यू लर्न पाइथन, आपको पाइथन कब सीखनी चाहिए। तीसरे नंबर का टॉपिक है हु शुड लर्न पाइथन, पाइथन कौन सीख सकता है। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पाइथन डेवलपर एवरेज सैलरी। अगर आप पाइथन डेवलपर बन जाते हो तो आपको एनुअल सैलरी या एवरेज सैलरी क्या मिल सकती है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले। हम इस वीडियो में ये 4 टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाई लर्न पाइथन, पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। अगर आपको पाइथन सीखनी है तो आप पाइथन क्यों सीखेंगे, या फिर आप अगर पाइथन सीख गए तो आपको एज अ क्या क्या इंडस्ट्री में जॉब्स मिल सकती है, आप कौन कौन सी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइथन यूज होती है वेब डेवलपमेंट में, मतलब वेबसाइट्स में। अगर आपने पाइथन सीख ली तो आप एज अ वेब डेवलपर बन सकते हो। कोई भी कंपनी वेबसाइट्स बनाना, जैसे amazon.com हो गया, flipkart.com हो गया, ये क्या है वेबसाइट से। हर वेबसाइट्स के अंदर पाइथन यूज होती है ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में पाइथन यूज होती है। दूसरे नंबर पे डेटा एनालिसिस, अगर आप पाइथन सीख लेते हो तो डेटा एनालिसिस आप बन सकते हो। डेटा एनालिसिस मतलब जो भी हमारा डेटा होता है कंपनी के पास, उसको विजुअलाइजेशन करना, उसका एनालिसिस करना, ये डेटा एनालिसिस का काम होता है। अगर आप पाइथन सीख लेते हो तो आप 2025 में डेटा एनालिसिस भी वर्क कर सकते हो। उसके बाद है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है 2025 में और आने वाले 4-5 सालों में। मतलब ये इतनी इंडस्ट्री है कि ये डेवलपर की जॉब भी खा सकती है। जैसे आपने चैट जीपीटी और जेमिनी का नाम सुना ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसके अंदर भी क्या है पाइथन यूज होती है। पाइथन अगर आप सीख लेते हो तो आप एआई भी सीख जाएंगे। उसके बाद है गेम डेवलपमेंट, मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसे बीजीएमआई हो गया, ये जो गेम्स होती है उसके अंदर भी क्या है पाइथन यूज होती है। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी क्या है पाइथन लैंग्वेज यूज होती है। अगर आपको साइबर से एक्सपर्ट बनना है तो आप पाइथन सीख के क्या है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके बाद है इजी टू लर्न, पाइथन जो लैंग्वेज है एकदम सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज मीनिंग कोई हेडर फाइल्स वगैरह इसमें इंक्लूड करना नहीं होता है। इसका जो सिंटैक्स है ये नॉर्मल इंग्लिश की तरह होता है, जैसे प्रिंट ऑफ डबल कोट में लिख दिया तो हमारा पहला प्रोग्राम बन जाता है। तो ये जो लैंग्वेज है ये इजी टू लर्न है, एकदम सिंपल, कोई भी इसको सीख सकता है। इसमें कोई ज्यादा सिंटैक्स वगैरह, सेमीकोलन भी इसके अंदर नहीं रहता। विदाउट सेमीकोलन सबसे पहले लैंग्वेज है जो कि विदाउट सेमीकोलन एरर नहीं देती। उसके बाद है इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है, मतलब अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि ये जो लैंग्वेज है इसकी इंडस्ट्री में डिमांड कितनी है या कब तक इसकी डिमांड रहने वाली है। तो Python is among the most demanding programming language and it's only growing in popularity. Python जो लैंग्वेज है इसकी इंडस्ट्री में डिमांड बहुत है, मतलब अगर वेब डेवलपमेंट में हो गया, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट, ऐसी अलग अलग इंडस्ट्री में क्या है पाइथन लैंग्वेज की डिमांड है। पाइथन लैंग्वेज की डिमांड क्या है, कभी कम नहीं होगी। पाइथन लैंग्वेज की डिमांड क्या है, हमें इंडस्ट्री के लिए बढ़ती जाएगी। हमारा दूसरा टॉपिक है व्हेन शुड यू लर्न पाइथन, आपको पाइथन कब सीखनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है व्हेन शुड यू लर्न
पाइथन, आपको पाइथन कब सीखनी चाहिए, या अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कब से कर सकते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि पाइथन जो लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, या आपको कोई भी एक नई स्किल सीखनी है, तो आप देर मत कीजिए कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा या नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा। आप अभी अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो लर्निंग करना पाइथन, क्योंकि पाइथन जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तीसरे नंबर का टॉपिक है हु शुड लर्न पाइथन। पाइथन कौन सीख सकता है, पाइथन सीखने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो पाइथन जो है कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट सीख सकता है। स्टूडेंट स्टार्टिंग योर कोडिंग जर्नी, स्टूडेंट क्या है पाइथन लैंग्वेज सीख सकता है। कोई भी आईटी का स्टूडेंट है या नॉन आईटी का स्टूडेंट है, वो भी क्या है पाइथन लैंग्वेज सीख सकता है। अ प्रोफेशनल लुकिंग टू स्किल्स फॉर ट्रांजिशन इनटू टेक, मतलब कोई एक ऑलरेडी जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहा, नॉन आईटी बैकग्राउंड का है या नॉन आईटी वर्क में, तो उसको अगर आईटी में या टेक्निकल में शिफ्ट होना है, तो वो भी क्या है पाइथन लैंग्वेज यहाँ पर सीख सकता है। पाइथन लैंग्वेज उसको क्या है उसके करियर में ग्रोथ देने की कोशिश करेगा। और अगर आप पहले से कोई एडवांस लेवल की लैंग्वेज सीख गए, जैसे जावा हो गया या डॉटनेट हो गया, अगर आपको कोई ये बोल रहा कि आप जावा कर लो, पाइथन कर लो, डॉटनेट कर लो, आपको पैकेज ज्यादा मिलेगा, तो ऐसा नहीं रहता। अगर आप पाइथन कर रहे तो पाइथन ही डीप में कर सकते, या जावा कर रहे तो जावा डीप में कर सकते। इससे क्या है आपका नॉलेज बढ़ेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है पाइथन डेवलपर एवरेज सैलरी। पाइथन डेवलपर की एवरेज सैलरी क्या होती है। पाइथन डेवलपर जो होता है, पाइथन डेवलपर की एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 6 to 10 LPA तक होती है, एवरेज स्टार्टिंग। अगर आपने पाइथन लैंग्वेज अच्छे से कर लिए तो आप 10+ भी जा सकते हो एज अ स्टार्टिंग में।